45 साल पहले डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के पास यीशु के सुसमाचार को अपने घर के चर्च की दीवारों से परे ले जाने का एक सपना था। तब से दुनिया भर में अग्रणी डिजिटल तकनीकों का उपयोग करते हुए इन टच सेवकाएं का विकास हुआ है। इंटरनेट से लेकर सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग तक हम सुसमाचार को जितना हो सके शीघ्र, स्पष्ट और अप्रतिरोध्य रूप से साझा करना जारी रखते हैं। एक बार में एक क्लिक देखें और पसंद करें। इन टच सेवकाएं परमेश्वर की विश्वास योग्यता के 45 साल पूरे होने का जश्न है। इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करना। इन टच में अगला, परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना। प्रभु आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करने की इच्छा रखता है। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने का वादा करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जो चाहते हैं जब चाहते हैं वो आपको सब कुछ देता। देखिए, अगर उसने आपको वो सब कुछ दे दिया जो आप चाहते हो जब चाहते हैं, तो थोड़ी देर बाद प्रभु आपके जीवन में दूसरे स्थान पर होता है। जो आपको मिला वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। वो उन चीज़ों को इस कारण नहीं करता है कि कभी कभी जो चीज़ें हम मांगते हैं वो उसकी इच्छा में नहीं होते, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वह उसे देने वाला नहीं है। क्या आप अपना रास्ता तय कर सकते हैं और कुछ चीज़ें प्रभु की इच्छा से बाहर प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम होते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं है कि वह नहीं चाहता कि आप जो मांगते हैं वो आपको मिले, लेकिन समस्या ये कि वह समय सही नहीं होता है। प्रभु जानता है कि कब आप और मैं एक विशेष आशीर्वाद के लिए तैयार है, जैसे कि हम अपने पूरे दिल से चाहते हैं। यह हमारे जीवन के लिए उसकी इच्छा के बीच में हो सकता है, लेकिन क्या यह सही समय है? प्रभु के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह सिर्फ यह और वह नहीं करता है, प्रभु का अपना समय होता है। जरा सोचिए, वह आपके जीवन को शुरू से अंत तक जानता है। वह ठीक जानता है कि आपका सही समय कहाँ है। वह जानता है कि आप अभी कहाँ हैं, इसकी तुलना में आप आगे कहाँ होंगे। वो क्योंकि वह अंत के साथ साथ शुरुआत को भी जानता है। वो आपको कुछ चीज़ें ऐसे समय पर देना जबकि आप इसके लिए योग्य नहीं होते या तैयार नहीं होते, ये उसकी ओर से प्रेम का कार्य नहीं होगा, ये सब वो जानता है। देखिए, उसके समय की प्रतीक्षा करने की हमारी अनिच्छा ही हमें परेशानी में डालती है, भ्रम पैदा करती है और हमारे जीवन में प्रभु की सर्वोत्तम आशीषों को खो देती है। यशायाह अध्याय 64 में पवित्र शास्त्र का एक शक्तिशाली वचन है, जरा इसे देखिएगा। पवित्र शास्त्र का शक्तिशाली वचन जिसका हम बात करना चाहते हैं यह है कि परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना। परमेश्वर के वचन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत यशायाह का 64वां अध्याय। आशा है कि आप उसे पढ़ेंगे और आप उसे रेखांकित करेंगे और उसे रंग देंगे और आप जैसे चाहे अपनी बाइबल में चिन्हित कर सकते हैं। और कोई कहेगा, क्या मुझे अपनी बाइबल में चिन्हित करना चाहिए? बिल्कुल, अच्छी तरह से कीजिएगा। दरअसल एक बाइबल जो पूरी तरह से चिन्हित है शायद एक अच्छा संकेत है कि उनका जीवन गड़बड़ नहीं है। तो मैं चिन्हित करता हूँ। वचन को जरा देखिए, यदि आप चाहो तो वचन 4 को देखिएगा। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे, जो उसकी प्रतीक्षा करता है, उसकी ओर से जो कार्य करता है। देखिए, प्रभु उसकी ओर से कार्य करता है जो उसकी प्रतीक्षा करता है। अब प्रभु द्वारा हमारे लिए कार्य करने का बाइबल का क्या अर्थ है? इसका यह है कि परमेश्वर एक व्यक्तिगत परमेश्वर है। वो हमें से हर एक को और हमारे बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। हमारी ओर से कार्य करने का अर्थ है कि वह हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल होने के लिए तैयार है। और यदि वह मेरी ओर से कार्य कर रहा है तो वह उन चीज़ों को करने वाला है जो कि मेरे लिए बिल्कुल अच्छी है। वह अपनी इच्छा और उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करने वाला है। और बहुत से लोग इस सत्य की अज्ञानता में अपना जीवन व्यतीत करेंगे और मर जाते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पूर्व निर्धारित किया है, उसने तुम्हारे उद्धार से पहले ही, तुम्हारे पैदा होने से पहले कि जब तुम उद्धार पाओगे तो वह तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू कर देगा ताकि तुम अपने पुत्र की समानता के अनुरूप बना सके। वह कहता है कि उसने हमें अपने पुत्र यीशु की छवि के अनुरूप होने के लिए पूर्व निर्धारित किया। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ भी करता है हमारे लाभ के लिए करता है, हमारी ओर से कार्य करता है। जो बाधा है उसे हटाता है, उन चीज़ों को जोड़ता है जो हमें आशीष देगी, तो वह हमारी ओर से कार्य कर रहा है। जब आप अपने
बच्चों की ओर से कार्य करते हैं तो आप उनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। जब प्रभु हमारे लिए कार्य करता है तो वो हमारे भले के लिए करता है। वह चीज़ों को दूर एक गंदे पिता बनने के लिए नहीं ले जा रहा है, नहीं, वह हमारे जीवन के लिए अपनी सिद्ध इच्छा और योजना के अनुसार चीज़ें देता है और लेता है। और अगर वह मेरी ओर से कार्य कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि मैं जीवन में जो कुछ भी सामना कर रहा हूँ वो मुझे मार्गदर्शन और निर्देश देने के लिए वहाँ मौजूद रहेगा। वो हमेशा मेरे सर्वोत्तम हित के साथ काम करते रहेगा। और इसलिए यदि मैं उसकी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूँ तो मैं अपने जीवन के लिए प्रभु का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। अब जब हम इन इन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमारे पास हमेशा 3 विकल्प होते हैं। यानी मैं प्रभु से कुछ मांगता हूँ, अगर मुझे वह तभी नहीं मिलता है जब मैं पाना चाहता था तो मैं उससे हेर फेर कर सकता हूँ। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसके चारों ओर जाने के लिए स्मार्ट है और इसे छोड़ने और उसे कमज़ोर करने और सभी प्रकार के सौदों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं ताकि वे जो चाहते हैं वो पा सके। आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर आप जो चाहते हो पा सकते हो, लेकिन याद रखिए जब आप प्रभु की इच्छा से बाहर आप जो चाहते हो प्राप्त करते हो तो उस अवज्ञा के परिणाम होते हैं, परमेश्वर की अवज्ञा के परिणाम होते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, क्या मानते हैं, आप उसे बदल नहीं सकते। और यही बात बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभु आपकी ओर से कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन जब आप प्रभु की अवज्ञा में कार्य करते तो उसके परिणाम होते हैं। और वह क्या कर रहा है, वह न केवल आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है, वह नहीं चाहता कि आप वो परिणाम भुगते जो बिल्कुल अनावश्यक है। लेकिन जब वह मुझे दिखाता है कि मुझे क्या क्या करना है तो मुझे 3 विकल्पों का सामना करना पड़ता है। मैं परिस्थितियों में हेर फेर कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ और जब मैं चाहता हूँ उसे प्राप्त कर सकता हूँ। दूसरे शब्दों में आज कुछ लोगों के लिए प्रभु की इच्छा नहीं है कि उनके पास बहुत सी चीज़ें हों, वे चीज़ें जो ये खरीदते हैं तो ये प्रभु की इच्छा नहीं है। लेकिन आप जानते हैं अपना क्रेडिट कार्ड निकालें, प्रभु इसका क्या, आपके पास कुछ चीज़ों के लिए क्रेडिट कार्ड हो सकता है, कोई महंगी कार खरीद सकते हैं, आप महंगा खरीद सकते हैं, आप बस अपने क्रेडिट कार्ड के साथ आगे बढ़ते सकते। लेकिन होता क्या है, एक वेतन दिवस आता है। मैं चाहता हूं कि आप ये देखिए, प्रभु नहीं चाहता कि आप आत्मिक ऋण में हो, वह चाहता है कि आप मुक्त रहो। वह आपको जो चाहिए वो प्रदान करना चाहता है, वो आपको वो प्रदान करना चाहता है जिसकी आपको भावनात्मक और आत्मिक और शारीरिक रूप से आवश्यकता है, क्योंकि यह उसकी इच्छा और उद्देश्य के अनुकूल है। लेकिन अगर आप उसे नज़रअंदाज करते हैं और चीज़ें करते हैं और जब आप चाहते हैं कि तब वह चीज़ें पाते हैं जो कि आप चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं परिणाम होते हैं, अपरिहार्य परिणाम होते हैं। और जब आप इस तरह की स्थिति में आते हैं तो दूसरी बात जो आप जानते हैं, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया इसलिए भूल जाओ, मैंने छोड़ दिया और मैं चला गया। एक पल के लिए ज़रा जाते हैं तो आपने उस विशेष कार्य के लिए प्रार्थना की और प्रार्थना की और ये उस तरह से नहीं हुआ जैसे कि आप चाहते थे, तो आप प्रार्थना छोड़ते हैं। मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने उसको उत्तर नहीं दिया। आप एक अवसर से दूर जा सकते हैं क्योंकि वो तब नहीं मिलता जब आप चाहते हैं उसे। मैंने जीवन में पाया है, जीवन की कुछ बेहतरीन चीज़ों के लिए मुझे सबसे लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है और इसलिए आपको फैसला करना होगा, मैं इस पर क्या मूल्य रखूं। और अगर मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जिसे अभी सब चाहिए और उस तरह से चाहिए जैसे कि मुझे पसंद है, तो मैं जीवन में प्रभु के सर्वश्रेष्ठ को खोने वाला हूं। आप उस श्रेणी में नहीं पढ़ना चाहते। और तीसरी प्रतिक्रिया यह है कि एक संभावना है कि मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं और परमेश्वर को मेरी ओर से कार्य करते हुए देख सकता हूं। और आपको इसे लिख लेना चाहिए। रुकिए और परमेश्वर को काम करते देखिए, देखो कि वो क्या करता है, देखो कि वो स्थितियों और परिस्थितियों को कैसे बदलता है। और हम जब ऐसी स्थितियों में रहे हैं जहां हम सोचते हैं प्रभु आप क्या करने वाले हैं, उसे थोड़ा समय दें। परमेश्वर ठीक जानता है कि वह क्या कर रहा है। वह अपना सिर खुजला कर ये पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आपने जो किया उससे आपको बाहर कैसे निकाले। नहीं, परमेश्वर जानता है कि आप वहाँ कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे। वह जानता है कि आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति को कैसे बदलना है, लेकिन मुझे उसे अपने तरीके से उसे करने देने के लिए तैयार रहना होगा, ना कि उसे पाने के लिए परिस्थितियों में हेर फेर करके वैसा ही करूँ जैसा कि मैं चाहता हूँ। तो अपने आप से सवाल पूछिए, आप जीवन में कहीं भी और जो कुछ भी चल रहा है, क्या आपने उस स्थिति में अपनी ओर से हेरफेर की? यदि आपने किया तो कोई आश्वासन नहीं। या क्या आपने प्रभु से आपको वो पद देने के लिए या आपको वो विशेषाधिकार या जो कुछ भी उसने आपको जीवन में दिया वो मांगा और जो कुछ उसने किया उसके लिए आपका धन्यवाद करते, फिर आप उसके बारे में बहुत सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अब परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती है और हमें ये पसंद नहीं, हम उसे अभी चाहते हैं, तत्काल पीढ़ी। और अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, मुझे लगता है कि कभी कभी अगर चीज़ें तेज हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। सब कुछ ऐसा ही बस ऐसे होते हैं, कुछ भी करने का समय नहीं है, बस चलते रहो। आप एक ईश्वरीय जीवन ऐसे नहीं जी सकते। तो
क्या हुआ? सबसे पहले मुझे उस पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर मुझे उस पर भरोसा नहीं तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। और हम वह गीत गाते, भरोसा करो और आज्ञा मानो, यीशु में खुश रहने का और कोई रास्ता नहीं है बल्कि विश्वास करना और पालन करना। और हम इसे सालों साल से गा रहे हैं और कुछ लोग इसे मानते हैं। अगर मुझे प्रभु का सर्वश्रेष्ठ चाहिए और मैं चाहता हूं कि वो मेरी ओर से कार्य करे, तो मुझे इस पर भरोसा करना होगा। वो ये नहीं कहता कि मैं हमेशा समझूंगा, वो नहीं कहता कि मैं इसे हमेशा पसंद करूंगा, वो ये नहीं कहता हाँ आप ये पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि वो मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद दे, तो मुझे उस पर भरोसा करना होगा कि वह उसे अपने तरीके से करेगा। और जब वह ना कहता है तो मुझे उस पर भरोसा करना है, और जब वह हाँ कहता है तब भी मुझे भरोसा करना है। उस पर भरोसा इसलिए क्योंकि वह मुझे जानता है, मुझसे पूरी तरह से संपूर्ण रूप से प्रेम करता है, जैसे कि वह आपसे पूरी तरह से बिना शर्त के प्रेम करता है। वह वही करेगा जो कि सही है। आप कहेंगे कि हाँ, लेकिन आप नहीं जानते कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं, आप नहीं जानते मेरी क्या समय है। मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रभु बैरल के नीचे और ऊपर कैसे काम करता है। और आप जानते हैं कि मैंने क्या खोज निकाला? वो वही अद्भुत परमेश्वर है, चाहे आप कहीं भी हो और आपके जीवन में जो भी चल रहा हो। तो इसके लिए विश्वास चाहिए और विनम्रता भी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर मैं उस पर भरोसा नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने लिए परमेश्वर से बेहतर जानता हूं। तो ध्यान से सुनिए। और मैं जो जानते हैं वह रेत के एक दाने के समान होगा। यदि तुम संसार के सारे समुद्र तटों की सारी रेत को इकट्ठी कर दो तो एक दाना उसकी बराबर भी नहीं कर पाएगा। गर्व मुझे अपने तरीके से इसे करना है। मैं नहीं मानता कि ये परमेश्वर का बिजनेस है। इस प्रभु बिजनेस को भूल जाओ, मैं खुद इसे करने वाला हूं। आप ये कर सकते हैं, आप इसमें हेरफेर कर सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप एक भयानक परिणाम का भुगतान करेंगे। और यह तथ्य कि आप में से जो कुछ सुन रहे हो, शायद आप में से यहाँ बैठे हैं, आप कह रहे हैं हाँ ये सही है, क्योंकि मैं अभी उन परिणामों से एक में, क्योंकि अपने प्रभु की अवज्ञा की और उसने अपने तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं दी। और इसलिए मुझे उस पर भरोसा करना है, मुझे विनम्र रहना हो कि वो मुझसे बेहतर जानता है। फिर मुझे धैर्य रखना होगा। आप प्रभु से आपके जीवन में कुछ करने के लिए कहते हैं, आप जानते हैं वो कोई काम करने वाला लड़का नहीं है। हाँ महोदय मैं ठीक वही करूंगा, वो वैसा नहीं है। और धैर्य का मतलब है कि मैं मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करूंगा। प्रभु आपका समय क्या है? और इसलिए कभी कभी हमें लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वो वापस चला जाता है और आपको ये सवाल पूछना है। मैं बस इसे बहुत पसंद करता हूं। क्या मैं जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं वह इस लायक है? और यह आपको आपके सिवा कोई नहीं बता सकता। और जब आप इस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस पर उच्च मूल्य रखते हैं, तो आप प्रतीक्षा कर सकते हैं और प्रतीक्षा कर सकते हैं और प्रतीक्षा कर, यह जानकर प्रतीक्षा कर सकते हैं कि आपका पिता जो आपको बिना शर्त प्रेम करता है, अपने नियत समय में, अपने सही समय पर ठीक वही प्रदान करेगा जो उसके मन में आपके लिए है। तो धैर्य रखने के लिए, और अगर मैं ऐसा नहीं हूं तो मैं मुश्किल में पड़ जाता हूं। फिर निश्चित रूप से इसके लिए साहस की जरूरत है। प्रभु की प्रतीक्षा करने के लिए साहस चाहिए। किस तरह का साहस? आपको 3 चीजों का विरोध करने का साहस रखना होगा। प्रभु के समय से आगे निकलना, और अन्य लोगों को सुनना, और डरना। जब आप अपने जीवन के लिए प्रभु की इच्छा में चल रहे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के प्रभु परमेश्वर आपके रक्षक है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। और जो कोई आपको नुकसान पहुंचाता है उसे प्रभु से निपटना पड़ता है। और वो जानता है कि अपने बच्चों की रक्षा कैसे करनी है, वह जानता है कि उनका बचाव कैसे करना है, चाहे वे जीवन में किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हैं। अब जब हम परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करने में असफल होते हैं तो हमें किन परिणामों का सामना करना पड़ता है? तो मैं इसे सरल बनाता हूं, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे पास एक विकल्प है, और मैं उनके समय की प्रतीक्षा कर सकता हूं या मैं इसे अपने तरीके से कर सकता हूं। तो देखते हैं इसे हमारे तरीके से करने का क्या परिणाम होता है। हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर कदम रखते हैं। जब प्रभु कुछ करने को कहता है तो वह करना बहुत ही मुख्य है, और इसलिए वह कहता है वह उन लोगों के लिए कार्य करता है जो कि उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए मैं उनसे मार्गदर्शन मांगता हूं। वह मेरा मार्गदर्शन करता है, वह मेरी ओर से कार्य करने वाला है। अगर मैं उस पर भरोसा करता हूं तो वह मुझे वहीं ले जाएगा जहां वह चाहता है। लेकिन अगर मेरे पास ये विचार है कि मैं सुनने वाला हूं और मैं अपनी इच्छा के अनुसार चीजें करूंगा, तो यह प्रभु के खिलाफ विद्रोह है। और यह बस इतना आसान है। प्रभु का पालन करें, सारे परिणाम उस पर छोड़ दे। प्रभु का पालन करें और धन्य रहें। प्रभु की अवज्ञा करते हैं तो आप उसके विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं,
आप उसकी अवज्ञा कर रहे हैं और फिर अपेक्षा करते हैं कि प्रभु हमें आशीष देगा। और बहुत सारे लोग जो रुक कर सोचते नहीं, आप अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। आप अपने पिता की बात मानते हो, अपनी माँ की बात मानते हो। यदि आप अपने माता पिता की बात नहीं मानते तो परिणाम भुगतने होंगे। बस वे आपकी अवज्ञा करते तो होता क्या है, आप उनकी पिटाई करते या आप उन्हें किसी तरह से कुछ भी करके अनुशासित करते, आप उन्हें ऐसे वैसे नहीं करने देते। फिर प्रभु आपसे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे करो, आप कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। फिर वो आपको अनुशासित करता है। वह कैसे परमेश्वर है? वैसा ही परमेश्वर। हम कहते हैं कि हम इन सत्यों पर विश्वास करते हैं, लेकिन देखिए हम कैसे कार्य करते हैं। और इसलिए क्या होता है कि हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर कदम रखते हैं और हम कीमत चुकाते हैं। तब निश्चित रूप से यह उसके आशीर्वाद में देरी करेगा। हम उसकी योजनाओं में देरी करते हैं क्योंकि हम इसे अपने तरीके से ठीक करना चाहते हैं, हम इसे अपने तरीके से करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने द्वारा किए गए निर्णयों के कारण ज़रूरतों में हैं। वे प्रभु के वादे चाहते हैं लेकिन वे इसे अपने तरीके से करना चाहते हैं। इसे आप अपने तरीके से नहीं कर सकते, उनकी अपनी समय है। तीसरा, हम अपने ऊपर दर्द और पीड़ा लाते हैं और हम इन सभी के लिए बाइबल आधारित उदाहरण दे सकते हैं, परंतु समय नहीं है। लेकिन उदाहरण के लिए अब्राहम को देखिए, प्रभु ने उससे कहा कि उसका एक पुत्र होने वाला है। यह बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन यह असंभव लग रहा था, और इसलिए परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के बजाय वह अपनी पत्नी की बात सुनता है। और इसलिए हाजिरा मौके पर आ जाती है। और क्या होता है जब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वे इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जब हम अपने ऊपर दर्द लाने के बारे में सोचते हैं, अब्राहम को खेद हुआ कि उसने ऐसा किया, उसने अपनी शादी को खराब कर दिया। आप प्रभु से आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि हम इसे सही ठहरने में सक्षम हो सकते हैं, यह उचित लगता है और करने के लिए सही लगता है, लेकिन मुद्दा यह है कि वह प्रभु की इच्छा है। और मेरे लिए यह इतना आसान है और फिर भी कुछ लोगों के लिए यह बहुत ही कठिन है और जटिल भी है। मुझे नहीं पता क्यों। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यह किस पर निर्भर है। क्या मैं उस पर भरोसा करने के लिए तैयार हूं या नहीं? क्या उस पर विश्वास करने के लिए तैयार हूं या नहीं? आप उसकी योजना को हरा नहीं सकते। कि यह सोचना मूर्खता है कि आप इसे स्वयं कर सकते हैं और प्रभु के सर्वोत्तम को अनदेखा कर सकते, और फिर वहाँ भ्रम और बाकी सब को साथ आता है और आपको लगता है कि परमेश्वर ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग ऐसे कह रहे हैं। वे अपने वित्त को देखते हैं, इस तरह के कर्ज में मैं क्यों हूँ? इसका उत्तर देने के लिए प्रभु के एक अनुच्छेद की आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत अधिक खर्च किया है, बस इतना ही है। और मुझे लगता है कि वो और भी बहुत कुछ बातें कह सकता है। आपने इसके लिए खुद को परेशानी में डाल दिया। दूसरा कारण, क्योंकि हम उसकी अवज्ञा करते हैं। यदि आप उस पर भरोसा करेंगे तो आप उसके तरीके से चीज़ें करेंगे। तो हम प्रभु की हमारे लिए सबसे अच्छे योजना में देरी करते हैं और फिर हम अपने ऊपर दर्द और पीड़ा लाते हैं और हम अन्य लोगों के दिल में दर्द और पीड़ा का कारण बनते हैं। आप एक द्वीप नहीं हो, हम सभी के संबंध है। आप शादीशुदा हैं तो आप उसके पास रिश्ते हैं, बच्चे आपके रिश्ते होते हैं, माता पिता मित्र सभी संबंध होते हैं। जब आप प्रभु की इच्छा से बाहर हो जाते हो और आप चीज़ें अपने तरीके से करते हैं तो अन्य लोगों को प्रभावित करता है। वे उतने ही अधर्मी हो सकते हैं जितने कि वे हो सकते हैं, और आप एक ईसाई होने का दावा करते हैं। वे देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आपके साथ क्या होता है, कहते हैं अगर ऐसा ही होता तो मैं एक ईसाई नहीं बनना चाहता हूँ। वे ये नहीं सोचते हैं कि आपने प्रभु की अवज्ञा की और प्रभु आपको अनुशासित कर रहा है। आप प्रभु की इच्छा से बाहर नहीं निकलकर एक कैप्सूल में नहीं रह सकते हो। यानी अगर कोई प्रभावित होता है तो बहुत से लोग प्रभावित होते हैं, और यह आपकी स्थिति पर, आपके जीवन में कहाँ इस पर निर्भर करता है और कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो अपने आप से सवाल पूछें, क्या आप अपने जीवन का वर्णन यह कहकर करेंगे कि आप आज्ञाकारिता हैं? इसका मतलब यह नहीं कि आप परिपूर्ण हैं, पर यह आपके दिल की इच्छा है कि आप प्रभु की आज्ञा का पालन करें, कि आप उसका अनुकरण करने का प्रयास करें, आप उसे सुनने का प्रयास करें। आप इसके बारे में बात किए बिना निर्णय नहीं लेते। तो बस ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरे दिल से बात करो, मुझे आपकी सुनने और सत्य को जानने में सहायता करो। क्या आपको लगता है कि प्रभु इसका जवाब नहीं देंगे? हाँ, वो जवाब देंगे। यदि आप खो गए तो आप कहेंगे क्या परमेश्वर इसका उत्तर देंगे? हाँ। और मैं आपको बता सकता हूं कि वो क्या होगा, कि आप पाप और अवज्ञा में जी रहे हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योंकि तुम मेरे खिलाफ विद्रोही हो। जब तक तुम मेरे पुत्र यीशु मसीह को प्राप्त नहीं कर लेते, जो कि क्रूस पर मरा था और आपके पाप के ऋण को पूर्ण रूप से चुका गया था, जब तक कि तुम उद्धार से उस मुद्दे का समाधान नहीं कर लेते, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे जीवन में आने देती और फिर मेरे पास आपके जीवन के लिए एक इच्छा और सिद्ध योजना है, जब तक कि आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं, कुछ भी काम नहीं करेगा।
क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं या नहीं? क्या मुझे विश्वास है कि प्रभु के पास सबसे अच्छा है या नहीं? और फिर वहां वे परिणाम है। अब मान लीजिए कि आप उसकी प्रतीक्षा करना सीखते हैं, तो यहाँ सबसे अच्छा हिस्सा है। मैं आपको इनमें से प्रत्येक के लिए पवित्र शास्त्र का एक वचन देता हूं, क्योंकि मेरे पास आपको उन सभी के लिए वचन देने के लिए समय नहीं है। अब जब हम परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करते हैं तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? सबसे पहले परमेश्वर हमारे प्रति अपनी भलाई को व्यक्त करने वाला। और मुझे लगता है यदि आप विलाप गीत इर्मिया, इशैया और इर्मिया विलाप गीत अध्याय 3 को देखें और इस वचन को देखिए, मैं आपको यहाँ इनमें से प्रत्येक के लिए एक वचन देने वाला हूँ। पवित्र शास्त्र कहता है कि विलाप गीत 3 का वचन 25, जो यहोवा की बाट जो थी और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। वह व्यक्ति जो उसे ढूंढता है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। वह कहता है कि उस पर इंतजार करना अच्छा है। यही तो प्रभु ने कहा। वो कहता है, आप मेरे दृष्टिकोण जानना चाहते हैं, मेरा इंतजार करना अच्छा है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सबसे अच्छा है। और फिर जब हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं तो वह हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। भजन संहिता 40 के पहले वचन में कहा गया है, सुनिए कि वह क्या कहता है। मुझे ये बहुत ही पसंद है और ध्यान से सुनिएगा। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। आप इसका अर्थ जानते हैं? मानवीय रूप से कहे तो इसका मतलब है कि उसने मुझे सुना, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश से गढ़े, जो गंदगी मैंने की थी उससे दलदल की कीच में से उबारा। उसने मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और मुझे ये भाग बहुत पसंद है। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्यों ना इसे परमेश्वर के तरीके से जिए। कहा गया है कि उसने एक नया गीत डाला। अपना हाथ मत उठाओ, लेकिन आप में से कितने लोगों को आज सुबह अपने जीवन में एक नए गीत की जरूरत है? आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, चीजें वो होनी नहीं चाहिए जिसके परिणाम आप भुगत रहे हैं। एक नया गाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में एक नया गाना दे, आप चाहते हैं कि प्रभु वो सब कुछ बदल दे। उसके प्रति आज्ञाकारी होने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करें और उसे कार्य करते हुए देखें। और फिर हम अपने विश्वास की पूर्णता को तब देखेंगे जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो यशायाह 39 एक पल के लिए देखिए, वचन 23। इस वादे को देखो जो वो हमें यहाँ देता है। मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित न होंगे। कोई कहेगा, मान लो मुझसे गलती हो जाती है, हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन वह कहता है कि आप कभी कभी लज्जित न होंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारी गलतियों में भी वह हमारी गलतियों को भी लेता है और उन्हें हमारे जीवन में अच्छे के लिए इस तरह बदल देता है कि उसे कुछ ऐसा करे जो कि वो करता है। फिर भजन संहिता 37 में वह हमें जीवन के संघर्षों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। हम सभी जीवन के संघर्षों से गुजरते हैं और वह वादा करता है कि जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो वह हमें इन संघर्षों से निकलने में मदद करेगा। यदि आप भजन संहिता 37 देखोगे, यदि चाहो तो 9वें वचन में और फिर 34वें वचन में सुनिए कि वह क्या कहते हैं। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर हमेशा आशीष देंगे। इसी अध्याय का 34वां वचन कहता है, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। बाइबल में वादे के बाद वादा है कि अगर हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे तो वह हमें आशीर्वाद देगा। और यदि आप फिलिपियों की ओर मुड़ेंगे, 4वां अध्याय, आप शायद ये जानते हैं, सुनिए कि वह क्या कहता है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात पे तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की इच्छा पर चलने से, उनकी योजना पर चलने से शांति मिलती है। तो आप अपने से ये सवाल पूछें, यदि आपको अपने और परमेश्वर के बीच, अपने दिल में वास्तविक शांति के बीच चयन करना है तो सुनिए, और अपने आप से शांति रखना है, तो क्या आप इससे बढ़कर ये चीजें, वह चीजें, ये सब चीजें पाना चाहेंगे? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ये सब है जो कि दुखी हैं। शायद अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग जिनके पास सब कुछ है वे बहुत दुखी हैं। आप जानते हैं ये दुखी क्यों है? सबसे पहले उनने वह सब कुछ पाने के लिए इतनी मेहनत की और अब जब वे उन्हें सब मिल गया, उन्हें डर है कि वे इसे खो देंगे। तुम एक अति से
दूसरे अति पर जाते हो, या इसके साथ क्या करना है या कैसे संभालना है। यदि आप अपने जीवन में प्रभु के रूप में प्रभु के सही स्थान को पूरी तरह से अनदेखा करते हैं, तो प्रभु जो आपके जीवन के स्वामी हैं, जो हमारे अच्छे के लिए प्रभु और हमारे स्वामी हैं, जो हर एक एकांत स्थिति में हमारे अपने अच्छे के लिए उसकी अपेक्षा करने के परिणाम अपरिहार्य है। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो आप उसे अपने जीवन में ऐसे कार्य करते हुए देख सकते हैं जिसकी आपने कभी अपेक्षा की नहीं होगी। यही वह है, यह अद्भुत और प्रेम करने वाला पिता जो हमसे कहता है कि यदि आप उसकी प्रतीक्षा करेंगे तो वह आपकी ओर से कार्य करेगा। और पिता परमेश्वर, हम उस वचन के लिए कितने आभारी हैं। यह विचार कि आप हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं, यह एक अद्भुत विचार है। और इसलिए मैं आज सुबह यहां किसी ऐसे के लिए प्रार्थना करता हूं जिसने कभी भी आप पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा नहीं किया है। उन्हें सच्चाई को देखने में मदद करें कि वे आपकी इच्छा से बाहर रह रहे हैं। उनके जीवन में सच्चे आनंद का कोई रास्ता नहीं है, जीतने का कोई तरीका नहीं, जीत की राह नहीं। और आप क्षमा करने के लिए इतने इच्छुक है, शुद्ध करने के लिए इतने इच्छुक है, एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार है, लोगों के दिलों में एक नया गीत डालने के लिए तैयार है। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हम में से हर एक से बात करे। यीशु के नाम में यही मेरी प्रार्थना है, आमीन। यदि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है तो लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।